किरातार्जुनीयम के 15 पद्यों का अध्ययन कर चुके हम। 16वें पद्य का आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर वनेचर जब दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानकारी लेकर जब वहाँ से आया तो उसकी सुशासन का वर्णन युधिष्ठिर से कर रहे हैं। और इस पद्य में वो कहते हैं कि अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदयम आस्थान निकेतन अजीरम नयति अयुग्म छत गंधीर आर्द्रताम भृशम नृप उपायन दंतीनाम मदः। यहाँ पर आया है अयुगम छद गंधी। अयुगम छद यानी कि सप्तपर्ण नामक पुष्प, गंधी उस सप्तपूर्ण नामक पुष्प की गंधी यानी गंध के समान गंध वाली, सप्तपूर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाले नृप उपायन दंती नाम, नृपो राजाओं के द्वारा उपायन यानी उपहार स्वरूप दिए गए, दंती नाम माने हाथियों का, विभिन्न राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का, मदह मद जल यानी जो मदजल टपकने वाले हाथी थे उनका मदजल, अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम, अनेक राजन्य अनेक राजाओं के अनेक क्षत्रियों के रथ अश्व, रथ और अश्वों से संकुलम माने व्याप्त, रथ और अश्वों से भरे हुए, उनसे भीड़ भाड़ से युक्त, तदयम उस दुर्योधन के, आस्थान निकेतनम, आस्थान माने सभा मंडप के, अजीरम माने प्रांगण को, उस दुर्योधन के आस्थान निकेतन अजीरम उसके सभा मंडप के आंगन को, भृशम अत्यधिक मात्रा में, भृशम यानी बहुत ज़्यादा, आर्द्रताम आर्द्रता को, गीलेपन को, या जिसे कहते हैं ना कीचड़ गीलेपन को, नयति प्राप्त करा दिया जाता है। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि उस दुर्योधन का इतना प्रभाव है कि बहुत से राजाओं ने उनको उपहार में मदजल टपकने वाले हाथी दिए थे। और वो मदजल वाले हाथी जब राजा के सभा मंडप में खड़े रहते हैं तो उनका मदजल जो टपकता है उसकी गंध कैसे आती है, आयुगम छद गंधी, सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के समान गंध वाले, क्या, नृप उपाय नाम दंती नाम मद, राजा को उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों का मदजल। तो यानी कि बहुत से राजा उसको उपहार में हाथी दे चुके होते हैं और वो भी मदजल वाले हाथी। और फिर बहुत से राजा लोग उनसे मिलने आते हैं तो उनके जो घोड़े और रथों से व्याप्त उनका सभा मंडप है वो भरा रहता है और उन मदजल टपकने से वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, गीलापन प्राप्त करा दिया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि दुर्योधन का जो प्रभाव है वो अन्य राजाओं में भी बहुत ज़्यादा है। उनसे मिलने के लिए उससे बहुत से राजा लोग वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर वनेचर के द्वारा उस दुर्योधन की स्मृति को सूचित किया गया है कि बहुत से राजाओं द्वारा बहुमूल्य हाथी दिए गए उपहार में, उससे मुलाकात करने के लिए बहुत से क्षत्रिय आते हैं। उससे सभा मंडप राजाओं और घोड़ों से भरा रहता है, हमेशा उनसे व्याप्त रहता है। तो इससे उसकी सैन्य शक्ति, समृद्धि और लोकप्रियता ये प्रभावी राजा के गुण है और वो यहाँ पर दुर्योधन का इस समय वहाँ पर ऐसा प्रभाव है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद में जो दुर्योधन है उसने अपने राज्य के किसानों के लिए बहुत से कार्य करवाए हैं। उनको जो वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़े, उनके सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए हैं, उनके बारे में यह पद्य है। वनेचर कहता है युधिष्ठिर से कि कैसे उसने अपने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। कहता है सुखेन लभ्या ददतः कृषि बलम अकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदा। यहाँ पर ये कृषि बलम ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर कृषि वल्लई होना चाहिए, कृषि वल्लई अकृष्ट पच्चा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। कृषि वल्लई करना है यहाँ पर, कृषि वल्लई यानी किसान, कृषि वल्लई बलम की जगह वल्लई करना है, कृषि वल्लई। अकृष्ट पच्चैव सस्य संपदा वीतन्वती क्षेमम अदेव मातृका, मातका ना मातृका, तय के नीचे रीड लगाना है इसमें, क्षेमम अदेव मातृका चिराय तस्मिन कुर्वश्चकास्ति। कहते हैं
कि चिराए, चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन के क्षेमम वितनवती, क्षेम का मतलब होता है कल्याणकारी कार्य, जो अच्छे कार्य है, समृद्धि वाले कार्य है, उन कल्याणकारी कार्यों के को वितनवंती, उनको करते हुए, यानी कल्याणकारी कार्यों को वितनवती करते रहने पर, अर्थात प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से प्रयास करते रहते हैं, तो वो होता है क्षेमम वितनवंती, कल्याणकारी कार्यों के करते रहने पर। आदेव मातृका, आदेव एक होता देव मातृका, देवताओं को माता के समान, उन देवताओं को माता मानकर, माता की तरह उन पर निर्भर रहने वाला। और आदेव मातृका यानी देवताओं पर निर्भर नहीं रहने वाले, अर्थात वर्षा पर निर्भर नहीं रहने वाले। आदेव मातृका अर्थात वर्षा पर निर्भर नहीं रहने वाले। कुरवाह, कुरवा याते कुरु एक जिले का नाम है, क्षेत्र का नाम है। और कुरवाह यानी कुरु में रहने वाले लोग, कुरु नामक जो जनपद है उसके निवासी, अर्थात वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के रहने वाले कुरु के जो निवासी है, वो आकृष्ट पच्चा इव, आकृष्ट, कृष्ण माने कृषि, आकृष्ट बिना कृषि किए हुए, बिना जोते ही पच्चा इव, पकने वाली फसल की तरह, बिना जोते ही पकने वाली फसल की तरह कृषि वल्लई, यहाँ पर ये कृषि वल्लभ है ना, इसकी जगह कृषि वल्लई हो जाएगा। कृषि वल्लई यानी किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुखेन सुखपूर्वक, आसानी से, सहजता से, लभ्या प्राप्त करने योग्य, सस्य संपदा धान्य आदि संपत्तियों को ददता धारण करते हुए चकास्ते शोभित होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन की जो कृषि नीति है वो बड़ी मजबूत है कि कुरु प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई की इतनी अत्यधिक व्यवस्था कर दी है कि वहाँ पर उनको बरसात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मतलब बड़ी आसानी से वो खेती करते हैं। तो कहना आकृष्ट पच्चा यानी जैसे बिना जोती पक गई हो, क्योंकि सिंचाई के सारे साधन वहाँ पर, नलकूप है, तालाब है, ऐसे वो साधन उपलब्ध कर दिए, नहरें वगैरह, जिससे सिंचाई की समस्या नहीं है और बड़ी आसानी से फसल पक जाती है। बिना जोते पकी हुई फसल के समान सहजता से वो जो है धन धान्य संपत्ति आदि प्राप्त करते हुए चकास्ते ने सुशोभित होते हैं वहाँ के किसान। तो कहने का मतलब है कि राजा दुर्योधन के जन कल्याणकारी कार्यों से उसका जो कुरु प्रदेश है वो इतना समृद्ध हो रहा है, और उस समृद्धि के कारण ही उसको पराजित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये वनेचर का यहाँ पर इशारा है। आगे कहते हैं कि वो जो कितनी मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है दुर्योधन, और परिश्रम के कारण वो किस प्रकार से पृथ्वी से बहुमूल्य रत्न प्राप्त कर रहा है, कितनी समृद्धि उन्नति प्राप्त कर रहा है, ये इस आगे वाले पद्य में है। उदार कीर्ते उदयम दयावतः प्रशांत बादम दिशता अभी, ये अभिरया ये गलत हो गया, अभिक्षया हो गया, ये अभिरक्षया, रक्षया बीच में क्ष गायब, क्षत्रिय वाला क्ष, अभिरक्षया हो गई है ना, टाइपिंग में थोड़ी गलती होगी यहाँ पर, अभिरक्षया कीजिए इसको। प्रशांत बादम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणैर उपसनुता वसुपमानस्य वसुनी मेदिनी। कहते कि उदार कीर्ति है, उदार कीर्ति वाला, महान यश वाला, महान यशस्वी, और दयावता और दयावान अर्थात दयालु, अभिरक्षया, अभिरक्षा मतलब चारों ओर रक्षा के कारण, सब जगह सुरक्षा के द्वारा, सबकी रक्षा के द्वारा, संरक्षण के द्वारा, प्रशांत बादम बाधाओं को शांत कर दिया अर्थात उपद्रवों से रहित, उदयम उदय उन्नति समृद्धि, लोक की उन्नति लोक कल्याण को दिशता करते हुए, वसुपमानस्य वसु उपमान, वसु के समान, वसु कहते कुबेर, कुबेर के समान, जो धन का देवता कुबेर है, उस कुबेर के समान अस्या इसके अर्थात इस दुर्योधन के गुणई गुणों से, उपसनुता, उपसनुता यानी प्रसन्न हुई, द्रवित हुई, गुणों से प्रसन्न हुई, द्रवित हुई। कौन? मेदिनी पृथ्वी, स्वयं वह पृथ्वी स्वयं ही प्रसन्न होकर के उसके गुणों से वसुनी वसुओं को, धन को, समृद्धि को, रत्नों को, प्रदुग्धे
अब दुग्धे का मतलब होता है दोहन करना, वो पृथ्वी दोहन कर रही है, अर्थात जिस प्रकार ग्वाला अपनी गायों को अपने गुणों से प्रसन्न करके उसको द्रवित करके उसे दूध दोहता है, वैसे यहाँ राजा दुर्योधन जो अपने गुणों के द्वारा उस पृथ्वी को प्रसन्न करके पृथ्वी रूपी गाय को और उससे दूध रूपी धन को दूह रहा है। तो यहाँ पर दुग्ध आया, दूध यानी दोह रहे हैं, अर्थात वो उसको प्रदान कर रही है पृथ्वी। तो उदार कीर्ते महान यशस्वी दयावता दयावान अभिरक्षया, सब और रक्षा के द्वारा प्रशांत बादम उपद्रवों से रहित उद्यम समृद्धिस्ता उन्नति को करते हुए वसुपमानस्य कुबेर के समान अस्य इस दुर्योधन के गुणों से उपसनुता प्रसन्न हुई या द्रवित हुई। मेदिनी यानी पृथ्वी स्वयं ही वसुनी धनों को समृद्धि को प्रदुग्धे दुह रही है, अर्थात उसको प्रदान कर रही है। ग्वाला रूपी दुर्योधन से पृथ्वी रूपी गाय से दूध रूपी धन को वह उसको प्रदान कर रही है, मतलब बहुत ही समृद्धि को प्राप्त हो गया है इनका जो राज्य है।